कि गुरु क्या है और गुरु की जरूरत क्या है, क्यों चाहिए गुरु। किताबों में तमाम ज्ञान है, अब तो इंटरनेट पे ज्ञान है, तो गुरु की क्या ऐसी, गुरु क्यों। गुरु की इतनी महिमा कही गई है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ऐसी क्या विशेषता है गुरु में। भगवान बुद्ध को जो आनंद ने सुना, उनके भाई उनके शिष्य, उनके वैद्य सुना, कृष्ण भगवान को जो अर्जुन ने सुना गीता में, क्या वो गीता में लिखा गया? जो कृष्ण भगवान ने कहा वो लिखा नहीं गया, लिखा जा नहीं सकता, वो कुछ और है। जरा सोचें, दोनों तरफ सेनाएं हैं, अपने शस्त्र अस्त्र सब नीचे रख देते हैं अर्जुन। कितना जबरदस्त दबाव होगा कि दोनों तरफ सेनाएं देख रही हैं कि कब युद्ध होने वाला है और बीच में गीता का ज्ञान चल रहा है। और उस समय कृष्ण भगवान के चेहरे के जो भाव थे, जो उनका रूप था, उसका कैसे पता चले। यूरोप में कहा जाता है कि प्लेटो जैसा गुरु नहीं हुआ और एरिस्टोटल जैसा शिष्य नहीं हुआ, यानी अफलातून प्लेटो जैसा गुरु नहीं हुआ और अरस्तु जैसा शिष्य नहीं हुआ। ये एथेंस में हुए थे और उस समय जब प्लेटो और अरस्तु और उससे ऊपर प्लेटो के भी गुरु सुकरात, ये सब कुछ चल रहा था, ये 2500 साल पहले की बात है करीब। उस समय भारत तो बहुत आगे बढ़ चुका था। भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत आगे थी और बहुत पहले से थी। भारत में गुरु शिष्य परंपरा, सभ्यता, संस्कृति उस समय विकसित हो चुकी थी जिस समय यूरोप में लोग जंगलों में असभ्य मानव की तरह से घूमते थे। तो मैं इसी बात को कह रहा था कि जो कृष्ण भगवान ने कहा और जो अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने भी अगर किसी को बताया होगा तो वो नहीं होगा जो कृष्ण भगवान ने कहा होगा, वो अर्जुन का वर्जन होगा, वो अर्जुन के द्वारा की गई बात होगी। और फिर वो लिखा गया, वो बिल्कुल ही अलग। उसके बाद उसकी व्याख्या हुई, वो बिल्कुल ही अलग। तमाम विद्वानों ने, संतों ने श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या की है, बहुत अच्छी की है, कई तरह से की है। एक श्लोक की व्याख्या कई तरह से की है, विभिन्न रूपों में की है, वो बिल्कुल अलग। और फिर जो सुना श्रोता ने उस व्याख्या को, वो बिल्कुल अलग। उसने क्या समझा, क्या नहीं समझा। तो उस श्रोता के बीच में और कृष्ण भगवान के बीच में, यानी गुरु के बीच में कितने सारे परिवर्तन आ गए। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने जो कहा वो कौन सी किताब में मिलेगा। उन्होंने जिस रूप में कहा, जिस प्रसंग में कहा, जिस संदर्भ में कहा और जो लिखा गया उसके अलावा जो कुछ कहा और जो उनके मौन ने कहा। बुद्ध भगवान का तो मौन बहुत प्रसिद्ध है। उनसे जब कोई प्रश्न किया जाता था तो उसका उन्हें उत्तर नहीं देना होता था, मौन हो जाते थे। कहते हैं कि मौन में व्यक्ति सबसे अधिक बोलता है और मौन वक्तव्य से अधिक प्रभावशाली होता है।
इसलिए गुरु की जरूरत है, इसलिए गुरु के पास जाना आवश्यक है। आपको याद होगा जब आप पढ़ते थे स्कूल में, विद्यालयों में, तो आपके शिक्षक पढ़ाते थे, और जो अच्छे शिक्षक होते थे वो आपकी पुस्तक से अधिक कुछ पढ़ाते थे। वो पुस्तक में नहीं होता था, जो पुस्तक के पाठ के बीच में, उस पूरे कोर्स से अलग जो कुछ शिक्षक कहते थे, आपके गुरु कहते थे, वो आपको जरूर याद रहता था। आपका जो कोर्स है, जो कुछ पाठ था आपका, वो याद रहे न रहे, लेकिन वो जरूर याद रहता था। तो इसलिए गुरु की जरूरत है, गुरु के पास जाने की जरूरत है। गुरु जैसा संरक्षण कोई नहीं देता। ये कहते हैं कि इस दुनिया में केवल पिता ही ऐसा होता है जो अपने पुत्र के खुद से, अपने आप से आगे बढ़ जाने पर ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि गर्व करता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़ गया, और वो सपना ही देखता है। यही स्थिति गुरु की है, जिसे लोग समझ नहीं पाते। गुरु हमेशा ये चाहते हैं कि उनका शिष्य उनसे आगे हो जाए। आप स्वामी विवेकानंद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस उन्हें उतना अच्छी तरह से नहीं जानते। भगवान राम के गुरु थे ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ। कई मंदिर हैं उनके शिष्य के मंदिर, यानी भगवान राम के मंदिर चारों तरफ हैं। और आगे आ जाइए उससे कि फिर उनके भी शिष्य हनुमान, उनके भी भक्त हनुमान जी, राम जी के। अगर आपको किसी शहर में एक मंदिर भगवान राम का मिलेगा तो कम से कम 100 मंदिर हनुमान जी के मिलेंगे। कितने लोग जानते हैं कि संत मीराबाई के गुरु स्वामी रैदास जी थे। मीराबाई को सब जानते हैं। तो इनके गुरु ऐसे रहे कि उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसा बना दिया कि वो उनसे ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए, उनसे ज्यादा योग्य हो जाए। यही गुरु का योगदान होता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, एक नहीं तमाम। कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपन, उन्हें कोई नहीं जानता, उनका मंदिर कहीं नहीं है, कृष्ण भगवान के सब जगह है। तो गुरु शिष्य का जबरदस्त नाता होता है। गुरु अपना सब कुछ दे देता है। गुरु अपना सब कुछ दे देता है, किस लिए? कि समाज गुरु को भूल जाए, शिष्य को याद रखे। ये गुरु की महिमा है। तो गुरु से जो सुना है, फिर सिर्फ सुनना ही नहीं होता। आप क्या सोचते हैं? आप बच्चों के बारे में कोई भी किताब उठा के पढ़ लें, कोई भी वीडियो देख लें, उसमें एक बात बार बार कही जाती है कि आपके बच्चे आपकी बातों से कम प्रभावित होते हैं, बल्कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उसकी नकल करते हैं। तो किताब में कहां मिलेगा? ये इंटरनेट पर कहां मिलेगा? गुरु के आचार विचार, उसका व्यवहार। इसलिए गुरु की महिमा है। न जाने कितने उदाहरण ऐसे हैं। संत कबीर साहब के गुरु थे रामानंद जी। कौन जानता है रामानंद जी को? रामानंद जी के कहां वो है? कबीरदास जी को सब जानते हैं।
हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है, लगभग समाप्ति पे। बहुत से लोग हैं जो प्रयासरत हैं कि उसे आगे बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, पर पता नहीं क्या होगा। एक तानसेन का उदाहरण है, बड़ा कमाल का। तानसेन के पास एक व्यक्ति आया संगीत सीखने। उसने कहा मैं संगीत सीखना चाहता हूं। तानसेन ने कहा बहुत अच्छी बात है, तूने कितना समय लगेगा? 12 वर्ष। तो उसने कहा 12 वर्ष? उसने कहा लेकिन गुरुजी मैं पहले से बहुत कुछ संगीत मैंने सीख रखा है। उसने फिर 24 लगेंगे। क्यों? कि जो 12 वर्ष में तुम, मतलब 12 वर्ष उसको भुलाने में लगेंगे जो तुमने गलत सलत सीख रखा है। उसके बाद फिर तुम्हारी शिक्षा शुरू होगी 12 वर्ष बाद। ये होता है गुरु। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो रहा है। हमें चाहिए कि हम खोजें कि कौन गुरु हो सकता है हमारा, या उन लोगों के पास जाएं जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उनके पास समय बिताएं। तभी कुछ सही ज्ञान मिलेगा, वरना सूचनाओं के ढेर बने रहेंगे आप, ज्ञान नहीं मिलना।